बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जो हम पहले भी वैसे कर चुके हैं। स्टार्ट में सिंपल क्या है कि कंसीडर किया कि हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, यहाँ एक कर्व है और p जो है एक पॉइंट है। देन डेल्टा चेंज जब लाएंगे इस पॉइंट में तो वो पॉइंट बन जाएगा, एक नया पॉइंट ले लेंगे एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई नोट प्लस डेल्टा वाई, और इसी के कोरस्पोंडेंस इस पॉइंट को यूँ भी लिख सकते हैं एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स कोमा इसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एक्स नोट प्लस डेल्टा वाई पे। तो ये ऑर्डर पेयर भी है, क्यू वाले को इस तरह भी लिख सकते हैं ये वाली फॉर्म में। और असल में ये फिर हमारे पास देखें पी वाला फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं यहाँ और क्यू वाला सेकंड ले रहे हैं, तो इन दो के दरमियान स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये x2 y2 कंसीडर किया जा रहा होगा। तो इसे अब मैं ग्राफिकली सारा ये करते हैं। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक कर्व थी, अब ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व आ गई। अब यहाँ देखें कर्व लेने के बाद देखें हम क्या करते हैं कि इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया, ये P पॉइंट ले लिया हमने, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो है एक्स नोट कोमा वाई नोट। ये यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। वैसे ये पॉइंट P ले लिया एक्स नोट कोमा वाई नोट, ये इस जगह पे देखें तो ये एक्स नोट था और इसके कोरस्पोंडेंस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नोट यानी वाई नोट आना था। इसमें थोड़ा सा डेल्टा चेंज लाएंगे तो ये यहाँ तक चले जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स, और ये पॉइंट फिर क्यू बन जाएगा ये वाला। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कहलाएगी हमारे पास सेकंड लाइन, एस एल से मैं नोट कर रहा हूँ सेकंड लाइन। ये जो पॉइंट पी है इस पॉइंट पे इस इक्वेशन की यानी इसकी जो स्लोप निकालनी है अगर हमने, तो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ उससे ये चीज़ बन जाएगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जो हमारे पास स्लोप आएगी वो फिर क्या आएगी, चेंज इन y कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू क्या थी हमारे पास, q का कोऑर्डिनेट y2 और p का कोऑर्डिनेट y नोट, और इसे हम y नोट को f ऑफ x नोट भी लिख सकते हैं। और इसी तरह y नोट प्लस डेल्टा जो हमारे पास y नोट प्लस डेल्टा y है उसे हम लिख सकते हैं f ऑफ x नोट प्लस डेल्टा x। और नीचे जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे x नोट प्लस डेल्टा x माइनस x नोट, तो ये डेल्टा x बचेगा। तो ये इक्वेशन सेकंड लाइन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को करीब लाते जाते हैं, क्यू वाले पॉइंट को इधर ले आए, यानी इसके ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसे इधर अप्रोचेस टू समझ ले कि Q अप्रोचेस टू P कर रहे हैं। जब Q जो है P को जितना करीब होता जाएगा, इसका मतलब यह है कि ये जो डेल्टा डिस्टेंस है ना, डेल्टा x, ये ज़ीरो को अप्रोच करता जाएगा। तो यहाँ हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा x है ना वो ज़ीरो को अप्रोच करवाएंगे, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ दी सेकेंड लाइन आ जाएगी। स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन ये चीज़ बन जाएगी जो हमें चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने, अच्छा इसमें एक चीज़ और उसने हाईलाइट की हुई है, ये लाइन तो आ गई ना ब्लू वाली, स्लोप ऑफ ये जो लाइन से सेकंड लाइन तो आ गई। इस पॉइंट पे जब डेल्टा एक्स लेंगे तो ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर जो एक लाइन निकाली हुई है नॉर्मल लाइन है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास वही जो एक पॉइंट हमने एक कर्व ले ली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक पॉइंट ले लिया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो उसका क्या फार्मूला होगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेके इसका एक्स कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप कहलाएगी, ये स्लोप कहलाएगी। और फिर वो फार्मूला जो मेन हमारे पास है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। एम असल में क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव लेके जो एक्स कोऑर्डिनेट पुट किया होगा। तो इस तरह इससे हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अच्छा दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए क्या करेंगे, ये जो डेरिवेटिव निकाला होगा ना इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 ओवर एफ प्राइम एक्स नोट कर देंगे, ये इस तरह कर देंगे। तो वो हमारे पास स्लोप कहलाएगी, यानी समझ लो कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है और स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन है वो इक्वल टू -1 होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन है तो इस रिलेशन से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है तो इसे उधर जाके डिवाइड करके स्लोप ऑफ
नॉर्मल लाइन निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास फिर उसका फार्मूला क्या आ गया, ये आ गया। और यहाँ पर ये जो m लिया है वो असल में जो -1/m किया है, ये m जो है ये स्लोप ऑफ दी सेकंड लाइन हमने ली है टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है, इसकी एक एग्जांपल है कैसे फाइंड करते हैं। एक पॉइंट दे दिया, एक कर्व दे दी, तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लेके x कोऑर्डिनेट 2 पुट किया, ये स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। x नोट हमें पता है कि 2 है और y नोट 4 है, पुट करेंगे। m हमने निकाल लिया, जो भी डेरिवेटिव लेके 2 पुट किया था, ये f प्राइम लेके उसमें 2 पुट किया था तो 4 आया था। ये f प्राइम है, यहाँ पर ये प्राइम लगाना भूल गए, f प्राइम ऑफ 2 के अंदर ये पुट किया तो 4 आया था। और पुट करने से ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अगर अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के बजाय नॉर्मल लाइन कहते तो फिर क्या कहते हैं, ये जो स्लोप निकली है ना उसे -1/m कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर वही 4 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई। अब देखो असल में ना मैं इसे ग्राफिकली बताऊँ थोड़ा सा, तो ये क्या मतलब है, ये हमारे पास ग्राफ था और इस तरह का ना, और पॉइंट था 2,4, 2 पे 4 वैल्यू यहाँ के। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो आएगी ना वो इस तरह कुछ आ रही होगी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन जो आ रही होगी ना वो अंदर को इस तरह से आ रही होगी। तो ये असल में इसका कह लो कि सिस्टम था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन। फिर वही काम है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। और अच्छा यहाँ पर उसने कहा है व्हेन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट व्हेन y क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। y क्रॉसेस द एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 0। ये देखें, y क्रॉसेस द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि हमारे पास y इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा हमारे पास कि y का जब हम 0 लेके इसमें y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डेंस निकालेंगे। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक ये आ रही है कि ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह हमारे पास इस पॉइंट के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे, और इन दोनों के लिए नॉर्मल लाइन निकालेंगे। पहले हम जो है ना कर्व का डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेके +3 के लिए निकाल रहे हैं, +3 के लिए स्लोप और पॉइंट ये बन रहा है, इसके लिए सारा काम कर लेंगे हम, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे। फिर सेकंड वाले के लिए -3 के लिए और 0 के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए भी निकाल लेंगे और वही पिछला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ये है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक ये है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। मसलन ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, इसके दरमियान में जो एंगल बनता है वो हमने फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, उसका तरीका ये है हमारे पास कि हम इन दोनों की दोनों कर्व की ना पहले डेरिवेटिव लेके ना स्लोप निकाल लेंगे। तो वही हमने काम किया कि दोनों जो कर्व हमारे पास गिवन होंगी, एक y इज इक्वल टू fx और दूसरी y इज इक्वल टू अगर gx गिवन है, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे x नोट और इधर x1 जो भी है वो पुट करेंगे, वो m1 m2 बन जाएगा। जब वो चीज़ मिल जाएगी फिर इजीली हम इसका टेंजेंट एंगल थीटा निकाल सकते हैं, ये पुट करके यहाँ पर एंगल निकाल लेंगे। ये दो कर्व अब दी हुई है हमारे पास, दोनों का डेरिवेटिव लेके एक को m1 कहेंगे, एक को m2 कहेंगे। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को y इज इक्वल टू y बराबर रखेंगे। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ ये बराबर रख के दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहे हैं 0, -1, 2। तो x पुट x इज इक्वल टू 0, वी ऑब्टेन 1, x इज इक्वल टू -1, 2, x इज इक्वल टू 2, 5। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास ना। तो 2,5 वाला जो है ना स्लोप ऑफ द फर्स्ट कर्व एट अ पॉइंट 2,5 और स्लोप ऑफ द सेकंड कर्व एट अ पॉइंट 2,5, ये वाला हम ले रहे हैं। m1 m2 मिल गया, 10 वाले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। अच्छा यहाँ पर ये इसमें 2 और 5 जो लिया है ना, ये आप देखेंगे इन दोनों को सेटिस्फाई भी करेंगे, दोनों साइडें बराबर कर देंगे, तो इस तरह निकालते हैं। अच्छा लास्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। तो कर्व गिवन है और पैरेलल टू द दिस लाइन हमने निकालना है। तो यहाँ से देखें हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यहाँ इसकी स्लोप इस लाइन की क्या आ रही है 8। इस वाले से हम एक लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, पहले टेंजेंट लाइन इससे निकाल लेते हैं।
और याद रखिएगा टेंजेंट लाइन, इस वाले की टेंजेंट लाइन अगर हम कह रहे हैं कि पैरेलल है तो इसका मतलब कि दोनों की स्लोप जो है वो आपस में बराबर होगी, m1 और m2 बराबर होंगे। तो यहाँ देखें फिर क्या बनेगा हमारे पास से केस। पहले तो सिंस द स्लोप ऑफ द लाइन, सो गिवन स्लोप इसमें 8 हो जाएगी इस वाली लाइन के लिए। और यहाँ से हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके इसकी जो स्लोप निकली हुई है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना m, उसकी जगह 8 पुट कर दिया। 8 पुट करके हमने पॉइंट निकालना है वो, तो पॉइंट निकाल लिया हमने। पॉइंट निकलना है हमारे पास x इक्वल टू माइनस और प्लस 2/3। x इक्वल टू -2 जब हम लेते हैं तो तब हमारे पास देखें सोल्व करने से क्या आ रहा है, सोल्व करने से आ रहा है y इक्वल टू x को जब हमने लिया तो ये y 0 आ रहा है, और जब x को हमने लिया 2/3 तो फिर हमारे पास आ रहा है ये 64। तो ये वो पॉइंट है हमारे पास। अगर मैं लिखूं तो x को जब हमने लिया क्या है -2 तो y 0, और x को जब 2/3 लिया तो हमारे पास 64/27। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पर स्लोप ऑफ दिस कर्व एंड दिस लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यानी दिस कर्व वेयर द टेंजेंट लाइन, यानी ये दो पॉइंट हैं जहाँ पर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन की स्लोप इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद इसके बस क्वेश्चन ही है, वो भी इंशाल्लाह फिर हम कल इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इतने मुश्किल कोई नहीं है, आसान ही है। और उसके बाद फिर हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझ लें कि यही असल में डेरिवेटिव की मेन एप्लीकेशन की तरफ हमारे पास आता है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझ आए पूछ सकते हैं।